नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो ज्ञान और अंधकार, प्रकाश और छाया के बीच के द्वंद्व को उजागर करेगा। फिलोसोफर्स, ये वो नाम हैं जिन्हें हम ज्ञान और विचार के स्रोत के रूप में जानते हैं, जिनकी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, जिनके विचारों ने दुनिया को नया आयाम दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन महान दिमागों के पीछे, उन चेहरों के पीछे एक और सच्चाई छिपी हो सकती है? एक ऐसी सच्चाई जो शायद उतनी सुखद ना हो, उतनी सहज ना हो जितनी उनके विचार। आज हम बात करेंगे उन महान फिलोसोफर्स के बारे में जिनका अतीत उतना ही जटिल और रहस्यमय था जितना उनका विचार। उनके जीवन के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जो शायद इतिहास के पन्नों में दबे रह गए या फिर जानबूझकर छिपा दिए गए। सबसे पहले चलते हैं प्राचीन एथेंस की गलियों में, जहां एक व्यक्ति अपने विचारों से पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा था। एक ऐसा नाम जो दर्शन शास्त्र का पर्याय बन गया, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस, जिन्हें वेस्टर्न फिलॉसफी का जनक कहा जाता है, जिनके विचार आज भी हमें प्रभावित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उनका जीवन भी उतना सीधा साधा नहीं था? सोक्रेटिस ने कभी कुछ नहीं लिखा। उनकी शिक्षाएं उनके शिष्यों द्वारा संजोई गईं, लेकिन उनके विचार इतने क्रांतिकारी थे कि उन्हें एथेंस की परंपराओं और मान्यताओं के लिए खतरा माना जाने लगा। सोक्रेटिस सवाल पूछते थे, ऐसे सवाल जो लोगों को असहज कर देते थे, उन्हें अपनी सोच पर प्रश्न करने पर मजबूर कर देते थे। वह खुद को दुनिया का मच्छर कहते थे, जो लोगों को सोने नहीं देता, उन्हें जगाए रखता है। लेकिन क्या किसी मच्छर को इतनी बड़ी कीमत चुकानी दे सकती है? क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को मौत के घाट उतारा जा सकता है? जी हां, सोक्रेटिस के साथ यही हुआ। उन्हें भ्रष्टाचार, अनैतिकता और धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। उन पर युवाओं को भ्रष्ट करने और नए देवताओं को मानने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। सोक्रेटिस अपने विचारों के लिए मरने को तैयार थे। उन्होंने भागने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वह अपने विचारों के लिए खड़ीढी नहीं हो सकते, तो उनका जीवन व्यर्थ है। और इस तरह एक जहरीला प्याला पीकर सोक्रेटिस ने दुनिया को दिखाया कि सत्य के लिए, अपने विचारों के लिए मरना भी स्वीकार है। सोक्रेटिस की मृत्यु एक दुखद घटना थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण सबक भी देती है। यह हमें याद दिलाती है कि सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सोक्रेटिस की मृत्यु ने ही उनके विचारों को अमर बनाया। उनकी शहादत ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा दी है कि वह सत्य और न्याय के लिए लड़े रहें, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। सोक्रेटिस ने हमें सिखाया कि बिना सोचे समझे किसी भी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें हर बात पर प्रश्न करना चाहिए, खोज करनी चाहिए। उनका जीवन और मृत्यु हमें यह भी सिखाती है कि अपने विश्वासों और सिद्धांतों पर अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आज जब हम अपने आसपास इतनी असहिष्णुता और हिंसा देखते हैं, तो सोक्रेटिस का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने से नहीं डरना चाहिए, चाहे वह कितने ही अलोकप्रिय क्यों ना हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हिंसा कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती। सच्ची जीत तभी होती है जब हम अपने विरोधियों को प्रेम और करुणा से जीतते हैं।
लिए खुले रहना चाहिए। खुद ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये थे कुछ महान दार्शनिक और उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलू। उनके विचार जितने ऊंचे थे, उनका जीवन उतना ही जटिल और संघर्षों से भरा था। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपने विचारों तक सीमित नहीं होता। हर व्यक्ति के पीछे एक पूरा जीवन होता है, जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम नफरत, सब कुछ होता है। तो अगली बार जब आप किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ें या सुने, तो उसे सिर्फ उसके कार्यों से ही ना आंकें, उसके पीछे छिपे इंसान को देखने की कोशिश करें।
उसके संघर्षों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अंत में यही वो चीज है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, यही वो चीज है जो हमें इंसान बनाती है।